न्यू सेंसस हमारे सामने नहीं, लेकिन और न्यू सेंसस के बिना हम किस प्रकार से ये जो लिखा हुआ है दोनों वर्ड पकड़ेगा, पॉलिसी पैरालिसिस, क्या हम मेरे प्यारे बच्चों कह नहीं सकते कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं ला पा रहे, नीतिगतहीनता, और उस नई औद्योगिक नीति में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम क्या एड्रेस करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से नीति है, बिल्कुल है, हम कहां मना कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के लिए भी नीति आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, अगर वो टुकड़ों में आती कि हायर एजुकेशन के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है, अदर एजुकेशन के लिए हम ये कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन, आपको मजा आता? एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इस देश को जरूरत है, और एक ऐसी पॉलिसी जिसको बनाने में पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, ये सब यहां लिखना है आपको, पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस, तभी ऐतिहासिक नंबर पाओगे जब आप नए ढंग से सोचकर आंसर लिखोगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चन के आंसर का कोई मॉडल आंसर यूपीएससी आपको देता नहीं, तो आपको सोचना है, मैं सोचवाने की कोशिश करूं। तो पॉलिसी पैरालिसिस का यह एक एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए, लेकिन वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ध्यान से समझिएगा, वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आदर्श के साथ आए। कैसे? यानी केंद्र नीति बनाए, लेकिन सभी राज्यों की भूमिका उसमें सुनिश्चित हो, यानी सबकी मर्जी से। जैसे हमने जीएसटी काउंसिल बनाई है, भले वो बहुत अच्छी है, बहुत खराब, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन एक काउंसिल है, वैसे ही हमें एक इंडस्ट्रियल काउंसिल बनानी होगी जिसमें देश के सभी राज्य और यूटीज शामिल हो। यूटीज केवल वो नहीं जो यानी निर्वाचित सरकार हैं, अदर भी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे प्रकार का, अगर सब लोग मिलकर के और एक नेशनल डिबेट हो कि किस प्रकार की औद्योगिक नीति, और फिर उसके बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए, विश्वास करिए तब एक नए भारत का निर्माण होगा। और उस भारत की आवश्यकता इसलिए है, नए भारत का, क्योंकि हो सकता है कि 2047 तक हम ट्रिलियन डॉलर में, यानी जो भी हमने रखा हुआ 30 ट्रिलियन डॉलर, हो सकता है वहां तक पहुंच जाए, हो सकता है कि हम डेवलप कंट्री के पैरामीटर्स में जो जीडीपी वाला आंकड़ा छू लें, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, वह विकास भी जॉबलेस ग्रोथ ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, या अगर जॉब के साथ थोड़ा ग्रोथ होगा भी तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत व्यापक होगी। ये हमें चिंतन करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता। तो ये क्या पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए उसमें ग्लोबल वैल्यू चेन, उसमें एफटीए, तो हम किस प्रकार से, यानी एक्सटर्नल सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी आज जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यानी भू राजनीतिक संघर्ष ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में, भू राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में हमें एक नए प्रकार की नीति की आवश्यकता है। हम एनर्जी ट्रांजिशन के फेज में, हमारे उद्योगों में एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या इसके लिए एक बृहद औद्योगिक नीति में एक छोटा सा खंड बनाया जा सकता है? इसी दिन अब मौका ही नहीं मिल रहा बेटा, सुबह शाम आप लोग खुद ही क्लास में ही मस्त हूं, सुबह 9 बजे से लगता हूं, रात को 9 बजे तक छुट्टी मिलती नहीं। तो जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और ट्रस्ट करो, आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे होनी। चलो एक बार सुनी लो, सैटरडे आज लंबी क्लास होने दो, रेडी आप लोग लंबी क्लास के लिए? ठीक है।